मालिनी छंद में अयमृत निधानम नायकोऽप्योषधीनां शतभिषगनुयातः शम्भुमूर्ध्नो वतंसः विरहयति न चैनं राजयक्ष्मा शशाङ्कम् हतविधि परिपाकः केन वा लङ्घनीयः हतविधि परिपाकः केन वा लङ्घनीयः। केन वा लंघनीय, किसके द्वारा लंघनीय है, कौन उसको लांघ सकता है, कौन उसको लांघ सकता है, किसको? हत विधि परिपाकः, हत विधि परिपाकः, यह एक साथ रहेगा, यहाँ पर अलग अलग दिया है, यह समस्त पद है। हत विधि परिपाकः, जो हत विधि है, जो नष्ट दैव है, अर्थात जो दुर्भाग्य है, जिसका विधि भाग्य नष्ट हो गया, अर्थात दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का परिपाक अर्थात परिणाम, अर्थात दुर्भाग्य के फल को, दुर्भाग्य के फल को केन वा लंघनीय, किसके द्वारा लांघा जा सकता है, दुर्भाग्य का फल किसके द्वारा लांघा जा सकता है। अब यह एक सामान्य वाक्य बताते हैं, इसके लिए कुछ उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? एक चंद्रमा का उदाहरण दे रहे हैं कि चंद्रमा कैसा है। अयम अमृत निधानम, यह जो चंद्रमा है वह अमृत का निधान है, अमृत का खजाना है। और ओपश अपि, यहां पर अपि है, अपि का अन्वय हम सबके साथ करेंगे। अयम चंद्रः अमृत निधानम अपि, यह चंद्रमा क्या है, अमृत का निधान है, अमृत का खजाना है। और औषधीनाम नायकः अपि, औषधियों का नायक है, अर्थात औषधियों में जो तत्व आता है वह चंद्रमा की किरणों से ही आता है। औषधीनाम नायकः अपि, औषधियों का नायक है, संजीवनी आदि औषधियों का स्वामी है। और क्या है? शत भिषक अनुयाता, शत भिषक, शत मतलब सैकड़ों, भिषक अर्थात वैद्य, उनके द्वारा अनुयात, जो सैकड़ों वैद्यों के द्वारा अनुसरित है, अर्थात सैकड़ों वैद्य जिसका अनुसरण करते हैं, अर्थात सैकड़ों वैद्यों के द्वारा जो घिरा रहता है। अब यहां पर क्या बात है, तो जो वैद्य इत्यादि हैं वह नक्षत्र को देख करके औषधियों का चयन करते हैं, किस नक्षत्र में कि कौन सी औषधि हमें तोड़नी है, किस नक्षत्र में कौन सी औषधि का हमें प्रयोग करना है। कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं, जैसे गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग इत्यादि, कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जहां पर जिस समय यदि औषधियों का चयन किया जाए तो वह अत्यंत लाभकारी होते हैं। तो जो वैद्य होते हैं वह चंद्र नक्षत्र के अनुसार ही औषधियों का चयन करते हैं, किस नक्षत्र में कौन सी औषधि हमें नहीं लेनी है इसका विचार करते हैं। तो चंद्रमा के चारों ओर से घेरे रहते हैं चंद्रमा को, अर्थात चंद्रमा का जो कार्य है उसका जो नक्षत्रों पर विचरण है उसको देखते रहते हैं। तो शत भिषक अनुयातः, सैकड़ों वैद्यों से जो घिरा रहता है, सैकड़ों वैद्य जिसका अनुसरण करते हैं, ऐसा शशांक, ऐसा जो चंद्रमा। और शंभु मूर्धनः अवतंसः, शंभु के मूर्धन का, भगवान शिव के मस्तक का जो अवतंस है, आभूषण है, शंभु मूर्धनः, भगवान शिव के मस्तक का जो अवतंस है, जो आभूषण है, ऐसा होता हुआ भी एनम शशांकम, इस शशांक को राजयक्ष्मा न विरहयति,
जो राजयक्ष्मा रूपी रोग है, जो क्षय रोग है, वह एनम न विरहयति, यह इसको नहीं छोड़ता है। राजयक्ष्मा जो क्षय रोग है, अर्थात पूर्णिमा से लेकर के फिर प्रतिपदा द्वितीया इत्यादि में वह क्षय होता चला जाता है, यह एक रोग है। तो शशांकम राजयक्ष्मा न विरहयति, जो राजयक्ष्मा है, जो क्षय रोग है, वह उसको नहीं छोड़ता है। इसलिए हत विधि परिपाकः, जो दुर्भाग्य का परिणाम है, जो दुर्भाग्य का फल है, केन वा लंघनीय, किसके द्वारा लंघनीय है, कोई उसको लांघ नहीं सकता। जब इतने गुणों से युक्त चंद्रमा, जो कि अमृत निधानम, अरे प्रत्येक रोग का तो निवारण अमृत से ही है, और वह चंद्रमा स्वयं अमृत का निधान है, अमृत की खान है। और औषधि नाम नायकः अपि, औषधियों का नायक है, औषधियों का नेता है, औषधियों का स्वामी है, और स्वयं का रोग नहीं दूर कर पा रहा है। और शत भिषक अनुयात, सैकड़ों वैद्य जिसका अनुसरण करते हैं, अरे वैद्य जिसका अनुसरण करे वह रोगी कैसे। और शंभु मूर्धनोवतंसः, शंभु के मस्तक का जो आभूषण है, बड़े से बड़े रोग में जो मृत्युंजय जी का हम अर्चन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, बड़े से बड़े रोग चले जाते हैं। और ऐसे मृत्युंजय भगवान के सिर का जो आभूषण है, ऐसे शशांक को राज यक्ष्मा न विरहयत, जो क्षय रोग है वह नहीं छोड़ता है। अर्थात हत विधि परिपाकः, जो दुर्भाग्य का परिणाम है, केन वा लंघनीय, किसी के द्वारा लंघनीय नहीं है, कोई उसके लांघ नहीं सकता है। अर्थात दुर्भाग्य का फल सबको मिलना ही है, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर भी द्रुतलंबित छंद है, उसका जो लक्षण है हम पीछे देख चुके हैं। अब इसके पश्चात हम अगले पद्य को देखते हैं, जो कि हरिणी छंद में है। चलिए वाचन करते हैं। प्रिय सख विपद दंडाघात प्रपात परंपरा, परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खलः, मृदमिव बलात् पिंडीकृत्य प्रगल्भकुलालवत्, भ्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति। अत्र किम विधास्यति, अब क्या विधान करेगा, कौन विधान करेगा, तो प्रथमांत है विधि। अत्र विधि किम विधास्यति, अब विधि क्या करेगा, नो जानीमः, यह मैं नहीं जानता। अत्र विधि किम विधास्यति, अब विधि भाग्य विधाता क्या करेगा, नो जानीमः, नहीं जानते हैं। किस बात पर यह कह रहे हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। प्रिय सख, हे प्रिय मित्र, प्रिय सख, हे प्रिय मित्र, खलह विधि, जो दुष्ट विधि है, जो दुष्ट विधाता है, जो दुष्ट ब्रह्मा है, वह क्या करता है, प्रगल्भ कुलालवत, वह चतुर कुम्हार की भांति है, वो ढीठ कुम्हार की भांति है। खलह विधि, जो दुष्ट विधि है, जो दुष्ट ब्रह्मा है, वह प्रगल्भ कुलालवत, वह ढीठ कुम्हार की भांति है, चतुर कुम्हार की भांति है। क्या करता है कुम्हार, क्या करता है, मृदम पिंडीकृत्य चक्रे निधाय, चले चक्रे निधाय भ्रमयति, जो कुलाल है, वह जो कुम्हार है, वह मृदम, वह मिट्टी को पिंडीकृत्य, पिंड बना करके, गोला बना करके क्या करता है, चले चक्रे, चलायमान चक्र पर, निधाय रख करके, भ्रमयति, घुमाता है। ठीक, कुलाल जो कुम्हार है, वह
मृदम पिंडीकृत्य, मिट्टी को पिंड बना करके, चले चक्रे चलायमान, चक्र पर निधाय रख करके, भ्रमयति घुमाता है। और यह विधाता क्या करता है, तो उसके बारे में देखते हैं। विधाता क्या करता है? विधाता करता है विपददंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले, चक्रे निधाय। विधाता भी चक्र पर रखता है, लेकिन कैसे चक्र पर रखता है, किसको रखता है? तो मृदम इव बलात् पिंडीकृत्य, मनः, मन को, जो कुम्हार है वह मिट्टी को पिंडी बना करके, और जो ब्रह्मा है वह मनः मृदमिव, जैसे कुम्हार मिट्टी को वैसे ही ब्रह्मा मिट्टी के समान मन को पिंडी, बलात् पिंडी, बलपूर्वक पिंड बना करके, चिंता चक्रे निधाय, चिंता रूपी चक्र पर रख करके। और कैसे चिंता रूपी चक्र पर? विपद दंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले, यह चिंता चक्र का विशेषण है। विपत्ति रूपी जो दंड है वह दंड देता है, कैसी? विपत्ति रूपी दंड देता है। जो ब्रह्मा का दंड है वह डंडे से नहीं मारता, बल्कि विपत्ति रूपी दंड देता है। उस विपत्ति रूपी दंड के आघात का प्रपात, विपत्ति रूपी दंड का, विपत्ति रूपी दंडे के आघात, गिरने की जो प्रपात परंपरा है, दंडाघात की प्रपात की परंपरा है, अर्थात बार बार वह गिरता है। जैसे चक्र पर डंडा रख करके बार बार घुमाया जाता है, बार बार रख करके बार बार घुमाया जाता है, इसलिए वह घूमता रहता है। वैसे ही विपत्ति रूपी डंडे के गिरने की आघात प्रपात, आघात के प्रपात अर्थात गिरने की जो परंपरा है, बार बार जो गिरना है, बार बार विपत्ति का आना है, ऐसे परिचय चले, ऐसे परिचय से, इस परंपरा के परिचय से जो चलायमान है, अर्थात बार बार विपत्ति आ रही है, उससे जो मन है वह परिचित हो गया है, बार बार वैसे ही आचरण वाला हो गया है, ऐसे। और इससे होता क्या है? चिंता। तो चिंता रूपी चक्र पर निधाय रख करके, जो खलह विधि है, जो दुष्ट विधि है, वह भ्रमयति, मन को भ्रमित करता है, घुमाता है। अत्र किम विधास्यति, अब वह क्या करेगा, ऐसा करके वह क्या करना चाहता है? न नो जानीमः, यह हम नहीं जानते हैं। ठीक, चलिए फिर से एक बार इसके अर्थ को देखते हैं। सामान्य रूप से जो दुष्ट विधि है, दुष्ट विधि हे प्रिय सखा, जो दुष्ट विधि है, खलह विधि, जो दुष्ट विधि है, प्रगल्भ कुलालवट, ढीठ कुम्हार की भांति, मनः, मन को, चित्त को, मृदम इव, मिट्टी की भांति, पिंडी, बलात् पिंडी कृत्य, बलपूर्वक पिंड बना करके, चिंता चक्रे निधाय, चिंता रूपी चक्र पर रख करके। और कैसे चिंता रूपी चक्र पर? विपद दंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले, चिंता रूपी चक्र पर उसे चढ़ाकर विपत्त रूपी डंडे की मार से, विपत्त रूपी दंडे की प्रपात परंपरा, विपत्त रूपी दंड जहां पर बार बार पड़ रहा है, ऐसी परंपरा के परिचय से जो चलायमान है, ऐसे चिंता रूपी चक्र पर, ऐसा चिंता रूपी चक्र जो हमेशा घूम रहा है विपत्ति रूपी दंड के आघात के कारण, ऐसे चिंता रूपी चक्र पर निधाय रख करके, भ्रमयति, वह मन को घुमा रहा है, मन को नचा रहा है। नो जानीमः, नहीं जानता हूं, हम नहीं जानते हैं कि अत्र किम विधास्यति, अत्र विधि किम विधास्यति, अब विधि क्या करेगा, यह मैं नहीं जानता हूं। कैसी विपत्ति मुझ पर आएगी, कैसा मुझे कष्ट मिलने वाला है, क्या मुझे मिलने वाला है, हमारा क्या होने वाला है, नो जानीमः, हम नहीं जानते हैं। ठीक।
यहाँ पर हरिणी छंद है, इसका भी लक्षण हम पूर्व में देख चुके हैं। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही। कोई प्रश्न यदि किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।